महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब है। आइए अब आपको दिखाते हैं सूबे में कहां कहां बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। देखिए रिपोर्ट। महज 5 सेकंड में जमींदोज हो गई बिल्डिंग। मूसलाधार बारिश महाराष्ट्र में किस कदर आफत बरसा रही है, उसकी ये खौफनाक तस्वीर है। ये अमरावती का गांधी चौक इलाका है। मूसलाधार बारिश ने 30-35 साल पुरानी इस 2 मंजिला कमर्शियल इमारत को इस कदर खोखला किया कि गुरुवार को ये ताश के पत्ते की तरह गिर गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरना शुरू हुआ, लोग बिल्डिंग से बाहर निकल गए। बिल्डिंग गिरने के बाद अमरावती की सांसद नवनीत राणा घटनास्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। अब नागपुर के एक होटल की ये तस्वीर देखिए। होटल का किचन एरिया है, खाना पक रहा है और तभी होटल की दीवार गिर जाती है। तस्वीर फिर से देखिए, किस तरह दीवार गिरते ही होटल के किचन कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि मूसलाधार बारिश से होटल की दीवार कमजोर हो गई थी। जब मूसलाधार बारिश इस तरह हो तो हादसों को टालना मुश्किल है। भिवंडी के बाजार की तस्वीर देखिए। 2 दिन की बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। भिवंडी के 3 बत्ती इलाके की दुकानों में पानी भर गया है। पानी का हाल ये है कि सीवर का पानी बैकफ्लो कर सड़कों में बहने लगा है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत जमकर बरस रही है। चंद्रपुर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखिए। सब कुछ डूबा डूबा है। बारिश का पानी बाढ़ की शक्ल में लोगों में मुसीबत बनकर टूटा है। एनडीआरएफ कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बन गए हैं। तस्वीर देखिए, ये बिल्डिंग पूरी तरह पानी के बीच घिरी हुई है। ऐसे में यहाँ रह रहे लोगों के बारे में सोचिए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर देखिए। एनडीआरएफ के जवानों ने कल एक एक कर इस तरह 591 लोगों को संकट से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। प्रशासन ने हमको बताया है कि घर खाली करो। हम अपने सामान वगैरह लेकर राजनगर छोड़ के भी निकल रहे हैं। प्रशासन का पूरा मदद है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले से। एक तरफ एनडीआरएफ के जवान जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। चंद्रपुर के पकड़ीगुड्डम डैम की तस्वीर देखिए। डैम लबालब भरा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ मछली पकड़ने जमा हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, एक कतार से लोग लहरों के बीच मछली पकड़ने जमा हैं। चंद्रपुर में लगातार 6 दिनों की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। एराई डैम के 7 दरवाजे 1.5 मीटर से खोल दिए गए। इससे कई और इलाके बाढ़ की जद में आ गए। पालघर में वैतरणा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डर है कि कहीं ये बेकाबू होकर आसपास के इलाके में न घुस आए। रत्नागिरी में समुद्र का शोर भी डराने लगा है। लहरें उफान मार रही हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश जानलेवा हो गई है। इससे जुड़ी घटनाओं में कल 4 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल 99 लोग बाढ़ बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। आज तक ब्यूरो। आपको गुजरात का हाल दिखाते हैं, जहां करीब हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर आफत बरस रही है। नवसारी, वलसाड, सूरत सब कुछ जलमग्न है। वडोदरा, सोमनाथ और साथ ही कई ऐसे इलाके गुजरात के जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर में भी इस कदर पानी दाखिल हो चुका है कि लोगों का जीना मुहाल है।
पानी का ये शोर भयावह है। लहरों की ये उफान डरावनी है। गुजरात के गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश से सरस्वती नदी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। तस्वीर गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाड़ा तहसील की है। 2 दिन की झमाझम बारिश से सोमनाथ नदी में ऐसा उफान आया कि प्राची गांव में स्थित माधवराव मंदिर पूरी तरह नदी की धार में डूब गया। 10 फीट ऊंचा मोक्ष पीपल का पेड़ भी नदी के सैलाब में डूब गया है। राहत की बात यह है कि सरस्वती नदी में उफान से फिलहाल किसी हादसे की खबर नहीं। लगातार बारिश ने गुजरात को पस्त कर दिया है। इस तबाही में 7 और लोगों की जान चली गई। अब तक 93 लोग जल प्रलय के शिकार हो गए। गुजरात में बारिश से तबाही की बात जब भी होगी, जिक्र नवसारी का होगा। यहाँ हर तरफ पानी है, लोग घरों में कैद हैं, बस रेस्क्यू टीम से ही आसरा है। आसमानी आफत से मचे त्राहिमाम को समझना है तो इन दृश्यों को बहुत गौर से देखिए। बारिश ऐसी हुई कि लोग अपने घरों के अंदर हाउस अरेस्ट हो गए। उस घर में जहां पर कई फुट पानी भरा हुआ है, अब जिंदगी की उम्मीद रेस्क्यू करने पहुंची टीम से है। कुछ लोगों को जमीन के रास्ते से निकाला गया तो कुछ को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। नवसारी में कल चले रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और तस्वीर देखिए। कोस्ट गार्ड के जवानों ने पहले एक बच्चे को बाढ़ के बीच निकाला और फिर एक महिला की जान बचाई। गनीमत रही जान बच गई, लेकिन बारिश ने पूरे जिले को डुबो दिया। क्या सड़कें, क्या घर, क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ सैलाब में डूबा हुआ है। सड़कों पर पानी की वजह से नवसारी में दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिससे लंबा जाम लगा हुआ है। 12 बजे का खड़ा हूँ, यहाँ से परेशान हो रहा हूँ। अभी जाम लगा हुआ है, आगे भी जाम था, आगे भी जाम है। पूरा पानी भर गया रास्ते में और गाड़ी जा ही नहीं सकती, डूब जाएगा, इतना पानी है। और अभी शाम को डैम में से भी छोड़ने के पानी, तो इसलिए हम लोग तो अपनी गाड़ी उधर ही खड़ी करके घर जा रहे हैं। वलसाड में और भी बुरे हाल हैं। शहर में पानी भरा है, लोग सैलाब के बीच सांसें ले रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नावें तैर रही हैं। मूसलाधार बारिश लगातार हादसों को न्योता दे रही है। वडोदरा से हादसे की एक तस्वीर आई है, जहां बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि नेशनल हाईवे से लगी दीवार ढह गई। गुजरात के करीब 8 जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। दर्जनों लोगों को जान गंवानी पड़ी है, लेकिन कुदरत का कहर जारी है। अहमदाबाद से गोपी घंगर और वलसाड से देव कोटक के साथ आज तक ब्यूरो।